जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरब और उम्रा करने के लिए पहुंचे। और छोटा हज भी कहते हैं ना उम्रे को, एक तो हज होता है प्रॉपर, एक छोटा हज कहते हैं, बोलती चलती भाषा में छोटा हज बोल देते हैं। तो उम्रा करने को सरकारी खर्चे में आधी अपनी कैबिनेट को लेगा ये लोग। और वहां पे इनकी मक्का में मीटिंग हुई प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आई शुड से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया। उनके जो अभी तो किंग इज समबडी एल्स, उनके फादर हैं जो, वो ही इज द किंग, बट ही इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो डिसीजन मेकर तो वही है भाई साहब। तो उनसे शहबाज शरीफ मिला और फिर शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सऊदी अरब ने एक्चुअली दोस्तों मना कर दिया है पाकिस्तान को कि यार ये भीख मांगने का प्रोग्राम तो बंद करो यार। सबसे पहले ये फालतू में आ जाते हो, कटोरा लेके हर तीसरे महीने पहुंच जाते हो कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। क्या क्या दुकान खोल रखी है हम लोगों ने? तुम आओगे, कटोरा लाओगे, हम उसमें रेवड़ियाँ फेंकेंगे, तुम्हारा देश चलेगा, फिर तुम आओगे। मतलब कभी तुम खुद मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते कि हराम की खानी है जिंदगी भर? इनको बोला कि तुम प्रोजेक्ट लेकर आओ, पाकिस्तानियों को कि तुम प्रोजेक्ट लेकर आओ, हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अब इनके पास प्रोजेक्ट तो है नहीं कुछ। आप खुद सोचिए पाकिस्तानियों के पास क्या प्रोजेक्ट है। ये झूठ बोलते हैं अपनी आवाम को, और पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है। कुछ पाकिस्तानी हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, देयर इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो देयर, ऐसी बात नहीं है कि सभी बैल हैं। मैं कह रहा हूँ 99% बैल है, लेकिन 1% है विच इज़ प्रीटी शार्प। उन लोगों को भी इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है कि सऊदी अरब जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी? मैं पाकिस्तानियों से बार बार पूछता हूँ, भैया इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, एक रूल होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि मैं 10 रुपए लगाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मुझे 15 रुपए, 20 रुपए, 30, जो भी मेरा एम है वो मेरा रिटर्न हो गया, वो मेरी आरओआई हो गई। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगने वाला है या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा है आज तक जिसमें बाहर के किसी देश ने पैसा लगाया हो और उसकी मोटी कमाई हुई हो? कोई पाकिस्तानी मुझे एजुकेट करे, हो सकता है मुझे नहीं पता है। आई कुड बी बायस्ड, बीइंग एन इंडियन आई कुड बी टोटली बायस्ड, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं आपके बारे में। तो अगर ऐसा कुछ है तो बताइए। ये मत लिखिएगा पाकिस्तानियों कि हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़रों में। अगर कोई पास्ट में कमा चुका है मोटे पैसे तो बताओ साहब, वो कंपनी आई थी, खूब मोटे उसने पैसे छापे हैं पाकिस्तान में, खूब उसने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी और 5 बिलियन बनाकर गए और बड़े खुश थे, कह रहे दोबारा आएंगे, इस बार 10 बिलियन लेकर आएंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं कह रहा हूं आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। तो अब दोस्तों क्या एक नया शगुफा छोड़ा पाकिस्तानियों ने। शगुफा क्या छोड़ा इन लोगों ने? तो 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरब, 5 अरब डॉलर की। इसको सऊदी मीडिया ने भी कवर करा। सऊदी मीडिया ने तो कुछ महीने पहले यह भी कवर करा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा। पता नहीं कोई डैम में इन्वेस्ट करेगा, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पता नहीं क्या क्या कोई स्टोरी थी इनकी, तो भी तो उसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा। वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसके बारे में भाई साहब कोई बात नहीं कर रहा। वो चीज ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग अचानक। ये पाकिस्तानियों की खासियत है दोस्तों, और मैं सलूट करूंगा, बाय गॉड मैं सलूट करूंगा। ये जज्बे वाली कौम है। इसके अंदर क्या होता है कि इमरान खान बोलता है कि कराची जो शोर है ना समुंदर का, कराची के जो समुंदर का पानी है उसके अंदर जाके इतना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है, कितना तेल है, इतना तेल है, कितना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान सप्लाई करेगा। कौम नाचती है, गाती है, अब तो अमीर बन गए, पार्टियां करो, मुर्गे बकरे आने दो, पार्टी करो भाई, कौम खुश होती है। पता लगता है कुछ समय के बाद कि सब झूठ था, वो फ्रॉड था, वो छलावा था, वो 420 थी, वो 2 नंबर था, वो चाइनीज माल था, ऐसे ही उड़ा दिया। तो फिर क्या इनको हाई मिल जाती है, फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर कोई इनका एंकर खड़ा होकर बोलता है कि मैं सिंध में खड़ा हूं इस वक्त, और जिस इलाके में मैं सिंध में खड़ा हूं मेरे पैरों के नीचे 250 अरब डॉलर का कोयला पड़ा है, 250 अरब डॉलर का। पूरी कौम फिर लाओ मुर्गा, लाओ बकरा, लाओ शरबत, लाओ कढ़ाई, लाओ बिरयानी, लाओ कबाब, ये ड्रामा, पार्टी 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 चल रही है। फिर पता लगता है कुछ नहीं, अंदर रेत के नीचे और रेत है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर। यहां से गैस निकल गई तो हम ये कर देंगे। ये पाकिस्तान में स्कीम निकलती रहती है दोस्तों। वैसे ही वो जो 10 अरब डॉलर जो सऊदी इन्वेस्ट करने वाला था, उसके पीछे भी लाओ मुर्गा लाओ बकरा हो चुका है पाकिस्तान में।
अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, चुप, कोई बात नहीं करता, सब भूल गए उसको। अब नया है, $5 अरब सऊदी इन्वेस्ट करेगा। अब देखना, लाओ मुर्गा लाओ बकरा, ये होने वाला है पाकिस्तान में। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं कि ये मैटर है क्या। ये देखिए, सऊदी डेवलपमेंट फंड टू स्टडी इंक्रीजिंग द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू 5 बिलियन। पहली चीज तो ये इन्होंने भीख मांग ली, जाते ही पहले इन्होंने भीख मांग ली। सऊदी ने मना करा था, फिर भी इन्होंने एक हल्का सा पंचर लगा दिया सऊदी के। पहले $3 अरब डिपॉजिटेड थे इनके अकाउंट में। सऊदी ने पाकिस्तान को क्या बोला पता है आपको? सऊदी ने पाकिस्तान को यह बोला कि हम तुम्हें $3 अरब दे रहे हैं, ठीक है, खैरात के, भीख के $3 अरब, लेकिन देखने का, खर्च नहीं करने का। समझ गए? देखने का लेकिन खर्च नहीं करने का। तो पाकिस्तानी के मुंह से लार टपक रही है, लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे। वो 3 अरब वैसे ही अब ये कह रहा है कि उस 3 अरब को 5 अरब कर देंगे, 3 अरब को 5 अरब कर देंगे। लेकिन यानी कि पाकिस्तान के पास 3 की जगह हम 2 और दे देंगे, तो 3 + 2 = 5, वो 5 अरब हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है बॉस। क्या है शर्त? लिखिए कमेंट्स में, देखने का लेकिन खर्च नहीं करने का। फिर और लाट टपक रही इनकी। अब देखो, फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ had previously announced Saudi Arabia would invest up to 25 billion in Pakistan in the next 2 to 5 years in sectors including mining. इस अच्छा होए यार, ये तो बड़े झूठे हैं, ये तो बहुत झूठे हैं। ये एक 10 अरब का था, इसने डायरेक्टली 25 अरब का फेंक दिया। अच्छा, फेंकने में यार एक बात बताओ ना, आप बोलोगे मेजर साहब, और आपकी बात भी सही होगी अगर आप ये बोलोगे, फेंकने में क्या जाता है यार, 50 अरब बोल दे, घर की बात है। अनवारुल हक काकड़ जो इनका केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था देश का, उसने अनाउंस कर दिया कि अगले 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में $25 अरब सऊदी ला रहा है। सऊदी ने नहीं बोला हम कर रहे हैं, ये भाइयों ने खुद ही मान लिया और सबको बता दिया, लाओ मुर्गा लाओ बकरा है। अब ये कह रहे हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पैकेज होगा $5 अरब का पाकिस्तान के लिए। अब क्यों होगा, उससे क्या होगा, वो कहां पे पैसा, ये किसी को नहीं पता। जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, देखो जैसे भारत में सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई, आपने बोला एक कंपनी है जो कह रही है कि $10 अरब भारत में इन्वेस्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जमीन देख रहे हैं, उन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर की जमीन देखी, या असम में देखी, या मध्य प्रदेश में, कहीं XYZ उन्होंने जगह में वो जमीन देखी है, जमीन फाइनलाइज हो गई है। 10 यानी कि आपको जब मीडिया बताती है, पूरा बताती है कि क्यों, किस वजह से वो पैसा भारत में आ रहा है, कहां पे क्या होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे कमाई कितनी होगी, और इसका पूरा एनालिसिस क्या है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाता है, चिप की फैक्ट्री लगाता है, तो भारत का जो रिलायंस है चाइना पर या किसी और फॉरेन कंट्री के ऊपर वो कम होगा, और भारत सेल्फ एक पूरा है ना। यहां पे सिर्फ ये बोला है कि 5 अरब की इन्वेस्टमेंट कहां पे है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इन्होंने हवा में एक शगुफा छोड़ दिया। इनके कुछ महीने पहले अनवारुल हक काकड़ था, उसने 25 अरब का छोड़ दिया, तो इसने बोला मैं कम छोड़ूंगा, तूने 25 का छोड़ा, मैं सिर्फ 5 का छोड़ रहा हूं, क्योंकि 25 अरब में ज्यादा दिल टूटता है पाकिस्तानियों का कि इतना मोटा पैसा हमारे हाथ से चला गया, जो कभी था नहीं इनका, लेकिन इनका दिल टूट जाता है, कम टूटे, धीरे धीरे टूटे। अब ये भी इन्होंने बात करी कश्मीर के बारे में। Both sides also emphasized the importance of dialogue between Pakistan and India to resolve outstanding issues, particularly the Kashmir issue. बाबा जी का ठुल्लू, ये तो पाकिस्तानी हर जगह भीख मांगते हैं, ये पहुंच जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये उम्रे के बाद ना ये पहुंच गया होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास, और इसने उसके पैर पकड़ लिए होंगे कि साहब मेरे कपड़े फट जाएंगे पाकिस्तान में, मेरी कौम मेरे कपड़े फाड़ देगी, नंगा कर देगी, मुझे दौड़ाएगी सड़क पे भगा भगा के, मार मार के। प्लीज एक बार अपने मुंह से कश्मीर बोल दो, पैसे चाहे बाद में दे देना, कश्मीर एक बार बोल दो, क्योंकि मेरी कौम है जाहिल है, मेरी कौम हाईली रेडिकलाइज्ड है, उसमें से आधे जो हैं वो फटने को तैयार हैं, क्योंकि उनको 72 उड़ें चाहिए। तो बॉस कहीं मुझे ना चपेट लें ये लोग, कहीं मुझसे चिपट जाए कोई। आप समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मुझसे ना चिपट जाए, इसलिए आप एक काम करो कश्मीर के बारे में। तो इंडिया, अब ये देखना ही पाकिस्तानी क्या बोलेंगे कि सऊदी अरब भी हमारे साथ खड़ा है, और कश्मीर का मामला देखो, सुनो, तुम्हारे साथ सऊदी अरब खड़ा हो, तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा हो, तुम्हारे साथ चाइना खड़ा हो, तुम्हारे साथ कोई भी देश खड़ा हो, कख नहीं होने वाला। अपनी कौम को झूठ बोलना बंद करो शहबाज शरीफ, अपनी कौम से सच बोलना शुरू करो शहबाज शरीफ, झूठ मत बोलो अपनी कौम से। तुमसे तो लाख गुना अच्छा कमर जावेद बाजवा था, जिसको ये पता था, जिसको पता था कि भारत से लड़ेगा जूते पड़ेंगे, तो कमर जावेद बाजवा ने यही बोला कि कश्मीर वश्मीर छोड़ो यार,
लेट्स टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स हमारे बस का नहीं है। ये फिर कश्मीर का, चलो जाओ खुश हो जाओ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनवाइटेड क्राउन प्रिंस, फिर उन्होंने बोला आप सऊदी ये पाकिस्तान आ जाइए। वो क्या लेने आएगा पाकिस्तान यार? तुम कौन सी डील उसके साथ साइन करना चाहो? बस यही, हम आपके आए आप भी हमारे आइए, वो भी चाय पिएगा, खजूर वजूर। पहले इमरान खान ड्राइवर बना था, इस बार ये बन जाएगा शहबाज शरीफ उसका ड्राइवर। होना जाना कख नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं है। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इस बात पे विश्वास नहीं करते, क्यों उनको भरोसा नहीं होता। तुम्हारे पास नहीं है औकात, तुम्हारा वो हजम करने का वो लेवल नहीं है, तुम नहीं कर सकते। ये क्राउन प्रिंस, मैं तो कह रहा हूं आ जाए, मैं कह रहा हूं मोहम्मद बिन सलमान पहुंच गए। वो करेंगे क्या पाकिस्तान में यार? आपने शिकार करवा दिया, ठीक है, आप धंधे की बात करने के लायक हो, आप कुछ बिजनेस प्रपोजल है आपके लिए कि सर ये है, आप इसमें 10 अरब डॉलर डालो, आपको 20 अरब मिलेगा, कुछ है आपके पास? चीनी जो चाइनीज हैं, जो हड्डी का गुदा निकालते हैं, वो तक लॉस में जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये पागल के बच्चे हैं, यहां पे ये मार डालेंगे हमें, ये तो बम बम फोड़ते रहते हैं, सुसाइड अटैक करते रहते हैं, भैया हमें पाकिस्तान से भागना है। आप समझ लो, चाइनीज, मैं फिर कह रहा हूं चाइनीज, जो हड्डी का गूदा निकाल लेते हैं इंसान का, इतने खतरनाक है चाइनीज। अगर चाइनीज से आपने पैसा पकड़ा है, आपकी हड्डियों से, आपके रगों से खून चूस लेंगे वो लोग अपना पैसा पूरा करने के लिए। वो तक तो पाकिस्तान में पैसा नहीं बना पाए। 65 अरब डॉलर तुम लोगों ने उसका डुबवा दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 10 साल से ऊपर उसको हो गया, 1 रुपया कमा के नहीं गए, कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं यहाँ पे। ये पता नहीं क्यों। ये तो दोस्तों मुझे ये बात पता नहीं है कि ये सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस आ भी गया वहां पे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो आ भी गया पाकिस्तान, उसने करना क्या है वहां पे? आई डोंट नो। खैर पाकिस्तानियों का देश है, अगर वो अग्री करते हैं तो आप बुलाइए उनको जरूर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सीरियसली ले, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो दुनिया आपको सीरियसली ले, ठीक है, तो ब्रदरली कंट्री, फादरली कंट्री, सिस्टरली कंट्री, लवली कंट्री, सेम रिलीजन, 80 मुसलमान, तो ये सब चीजें हटाओ कोने में। इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, इन सब चीजों की कोई इज्जत नहीं है। जो आप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो ना पाकिस्तानियों कि बिरादर मुल्क है, ये ऐसा लगता है पता नहीं कोई अनपढ़ आदमी बोल रहा है अंगूठा टेक। दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज सबको समझ में आती है, चाहे वो अरब हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो चाइनीज हो।